माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पिछले काफ़ी समय से इच्छा थी कि बड़ा बंगाल में जो पहले त्रासदी आई वहाँ की स्कूल, डिस्पेंसरी, उनके जो कम्युनिटी भवन है तो जो बह गए थे, घरों को खतरा हो गया। दीदी, आप वो काम के लिए बोल रही थी? नहीं नहीं, तुझे तो HIV है। अब नहीं चलेगा, 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 अब नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। और हाँ, HIV पॉजिटिव के साथ खाना खाने से, काम करने से, साथ रहने से HIV नहीं फैलता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। गया था तो वो खुद वहाँ पर जाकर उस स्थिति को देखना चाहते थे, लोगों से बातचीत करना चाहते थे और फॉर्चुनेटली वो संभव हो गया। और पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर गए, विभागों के भी सभी अधिकारी गए, उन्होंने वहाँ पर रात्रि विश्राम भी किया और लोगों से सुबह से लेकर शाम तक एंगेजमेंट उनके रहे। लोगों ने अपनी जो समस्याएं थी उनके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और वहाँ पर जो प्रैक्टिकेबल सॉल्यूशन था उस पर विचार किया गया। और जो लोग थे उन्होंने अपने पूरे रीति रिवाजों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। उनका वहाँ पर जो स्टे था उस स्टे को उन्होंने सभी के लिए मेमोरेबल भी बनाया। जो वहाँ की समस्याएं थी उनको समाधान करने के लिए, क्योंकि अब खुद मुख्यमंत्री महोदय को जानकारी है कि किस तरीके की भौगोलिक परिस्थिति में वहाँ पर लोग रह रहे हैं, उनकी समस्याओं को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और जो उनका सलूशन है वो उसी तरीके से तेज़ गति से संभव होगा। और मुझे लगता है कि बड़ा बंगाल निवासी जितने भी हैं उन सब की इन समस्याओं का निराकरण बहुत कम समय में, बहुत जल्दी, इफ़ेक्टिव तरीके से होगा। सर, वर्तमान में कितने लोगों की वहाँ पर आबादी है और जिन लोगों से CM साहब ने बातचीत की थी तो उसमें क्या प्रमुख चीज़ें सामने आई हैं सर? जो लोग वहाँ पर लगभग 150 के आसपास लोग वहाँ पर अभी निवास कर रहे हैं। अपने उन्होंने खेत बीज रखे हैं, सब ने, उनकी देखभाल करना उनका काम है। अपने जानवर उन्होंने ऊपर धारों में छोड़े हैं, उनको भी वो देखते हैं। महिला पुरुष सब ने बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लिया। और जो समस्याएं थी, जैसे उनका जो रावी नदी में पिछली बार जो बाढ़ आई थी उसकी वजह से जो डैमेज हुई, जो अब अभी भी खतरा बना हुआ है, उसका समाधान करने का उन्होंने आग्रह किया। वहाँ पर बिजली की समस्या है, टेलीफोन फैसिलिटी की समस्या है, रोड कनेक्टिविटी से अभी वो वंचित है। जो लोग जिनका सामान, जो महिला मंडल और बाकी अन्य ग्रुप हैं, उनका वहाँ पर जो भी सामान था वो भी उस बाढ़ में बह गया था, उसकी बात है। वहाँ के बच्चों की पढ़ाई की बात है। वहाँ पर सस्टेनेबल तरीके से कैसे हम उन लोगों की आजीविका बढ़ा सकते हैं। जो उनका व्यवसाय है, वो अपने भेड़ पालते हैं, बकरी पालते हैं, गाय पालते हैं, उसके जो प्रोड्यूस हैं वहाँ पर लोकल वो अपने खेतों में जो पैदा करते हैं, उनकी कीमत किस प्रकार से उनको बेहतर मिले, क्योंकि उनके साथ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो जो भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो अल्टीमेटली उनको वो गेन नहीं हो पाता जो यहाँ के लोगों को हो सकता है। तो इन सभी बातों को उन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखा और सभी बातों के लिए अलग अलग तरीके से जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन वहाँ पर हो सकता था उसका आश्वासन मुख्यमंत्री महोदय ने उनको दिया है। और उस पर अभी आगे आने वाले समय में आपको भी उसकी विस्तृत जानकारी माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से आपको मिलेगी। सर, बरसात भी आने वाली है तो जो वहाँ राशन है, राशन की व्यवस्था हो चुकी है? राशन हमारा ट्रांजिट पे है और अभी थमसर जोत से आवाजाही शुरू हो गई है। राशन हमारा ऑन द वे है और हम राशन समय पर वहाँ पर पहुँचा देंगे। इनफैक्ट राशन की समस्या भी उन्होंने बताई थी, उस बारे में भी विचार किया जाएगा और उसको सुदृढ़ किया जाएगा। ज़रूरत पड़ेगी तो हेली ड्रॉपिंग का भी हम प्रबंध करेंगे, लेकिन राशन हम समय पर वहाँ पर पहुँचाएंगे। देखिए, पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को एक कम्प्लीमेंट देना चाहूँगा कि
बहुत करेजियस स्टेप्स हर फील्ड में उठाते हैं और ख़ुद भी उन्होंने ये प्रण लिया है कि जो दूर दराज के इलाके हैं, चाहे वो डोडरा क्वार का है, वहाँ भी उन्होंने रात्रि विश्राम किया, चौपाल में किया, पिछले दिनों जीबी जो कुल्लू में है वहाँ किया, अभी बड़ा बंगाल में किया, जहाँ अक्सर मुख्यमंत्री नहीं जा पाए अभी तक, वहाँ पे भी वो पहुँचे हैं। और फील्ड लेवल की जब जानकारी लेके उस एरिया को कैसे डेवलप करना है, कैसे मुख्य धारा से जोड़ना है, उस तरफ कदम उठाए जाते हैं। बाकी जहाँ तक हमारे विभाग से संबंधित है, हमने कई योजनाएं ऐसी शुरू की हैं। अभी हाल ही में भी एक ऐसी योजना बनाई है कि जहाँ बच्चे जो हैं ऐसे रिमोट एरियाज़ के हैं, वो अगर शहर के स्कूलों में, कॉलेज में पढ़ना चाहें तो उनका जो रेंट है वो गवर्नमेंट पे करेगी, अकोमोडेशन का जो रेंट है। इस तरह की फैसिलिटीज़ क्रिएट करें। बाकी ट्राइबल एरिया के बच्चों को जो है अलग से स्कॉलरशिप मिलते हैं, उनके लिए अलग से जो है कई जगह हॉस्टल बने हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट फैसिलिटीज़ जो हैं वो क्रिएट की गई हैं, इसके माध्यम से उनको अच्छी एजुकेशन देने में और मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सरकार प्रयासरत रहती है। देखिए, एसबी मुख्यमंत्री ठाकर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी दुर्गम क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। पहले भी पांगी, भरमौर, लाहौल स्पीति, दूसरे दुर्गम क्षेत्र से जहाँ कोई जाता नहीं था, वहाँ भी जाके आए हैं। बैजनाथ विधानसभा चुनाव क्षेत्र का दुर्गम क्षेत्र बड़ा बंगाल, उसका भी पिछले कल उन्होंने दौरा किया। बरसात में रावी नदी की वजह से जो वहाँ भूमि कटाव हुआ, इमारतें बह गईं, उस सब का जायज़ा मुख्यमंत्री ने लिया। और वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे जीवन यापन करते हैं, किन कठिनाइयों में वो रहते हैं, सब बातों का जायज़ा लेके उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया है कि आपकी हर संभव मदद यहाँ की जाएगी। और रोड सड़क को बनाने का भी काम जो है वो किया जाएगा। और बड़ा बंगाल से उन्होंने प्रयास किया है कि ग्रामीणों के सहयोग से वहाँ सड़क का निर्माण शुरू किया जाए। दोनों तरफ से सड़क का निर्माण अगर होगा तो जल्दी सड़क बन जाएगी। इस दृष्टि से भी मुख्यमंत्री ने वहाँ स्वस्थ लोगों को किया है और स्थानीय लोग वहाँ काम करेंगे, उनको दिहाड़ी भी अच्छी दी जाएगी। इस दृष्टि से भी उन्होंने वहाँ लोगों को आश्वस्त किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों के जो रुके हुए काम हैं वो होंगे। जो कटाव वहाँ हुआ है उसका भी रिटेनिंग वॉल वगैरह लगा के वहाँ काम किया जाएगा। और जो स्कूल वहाँ बह गया था, स्कूल भी बनाएंगे। एक हमारा राशन का डिपो बह गया, आयुर्वेदा डिस्पेंसरी बह गई, वो सारी बिल्डिंगें जो हैं वो सेफ जगह पर बनाई जाएंगी, ऐसे मुख्यमंत्री ने कहा है। सर, मुख्यमंत्री सुक्खू पहले सीएम बने हिमाचल प्रदेश के, जिन्होंने बड़ा बंगाल में रात्रि विश्राम वहाँ पर किया है। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से भी जो बातचीत की थी, तो उस बातचीत में स्थानीय लोगों ने क्या प्रमुख बातें उनके सामने रखी सर? उन्होंने अपना जो उनकी कठिनाइयाँ हैं, सबसे पहले कठिनाई है सड़क वहाँ है नहीं। जहाँ सड़क नहीं होती है वहाँ आप खुद समझ सकते हैं 16 किलोमीटर उन्हें पीठ में सामान लाद के जाना पड़ता है। तो अपनी कठिनाइयाँ उन्होंने मुख्यमंत्री को बताई हैं। तो मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री जी उनको पूरा करेंगे। आश्वस्त मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो यही सारी बातें वहाँ हुई हैं।